हमारे जीवन में विनम्रता का क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है। अगर विनम्र नहीं रहोगे तो आसुरी प्रवृत्ति जा आपके अंदर हावी हो जाएगी। आसुरी प्रवृत्ति हावी हो जाएगी तो बहुत बड़े दोष प्रकट हो जाएंगे, हमारी दुर्गति करवा सकती है। इसलिए विनम्रता तो आवश्यक ही है। और ये विद्या का जो अध्ययन किया जाता है ये विनम्रता ही सिखाती है। विद्या विनयम ददाती। जो आधुनिक विद्या पढ़ करके आज उद्दंड हो रहे हैं, ये विद्या नहीं अविद्या है। वास्तविक विद्या तो वही है जो कम से कम माता पिता के चरणों में झुकना, गुरुजनों के चरणों में झुकना, जिससे बात करो तो आदमी सोचे कि हमने किसी आदमी से बात की है। बात करे तो जिससे देखो उद्दंडता, अहंकार भरा बर्ताव, ये सब आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। बिना विनय के तो जीवन, मनुष्य जीवन फिर असुर जीवन है। विनय ही नहीं है तो फिर जीवन क्या है, वो असुर जीवन है। इसलिए विनय का तो बहुत बड़ा महत्व है। और विद्या विनयम ददाती, वही विद्या है जो विनयी बना दे, जो हमें सौम्य गंभीर बना दे, मृदुभाषी बना दे, परोपकारी बना दे, भगवत चिंतन वाला बना दे, तब तो जीवन सार्थक है। जैसे आप कहते हैं कि परिवार में किसी एक को भगवत प्राप्ति हो जाती है तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, तो महाराज जी इसका भाव क्या है महाराज जी? भगवत पीढ़ियों को दोबारा प्राप्ति होना बहुत कठिन बात होती है, कल्याण हो जाना बात अलग होती है। कोई जैसे 21 पीढ़ियां मतलब उनका कल्याण होने का मतलब कि दोबारा जन्म नहीं होता। हाँ, फिर नहीं, पक्का नहीं होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। देखो, भारतीय सुविधा जैसे कोई बड़ा अधिकारी होता है तो उसके माता पिता फ्री रेल में चल सकते हैं, उसके परिवारजनों को होती है ना सुविधाएं। तो जब कानून, अपनी भारत सरकार इतना सुविधा परिवार वालों को देती है, भाई लड़का नौकरी में तो माता पिता फ्री क्यों चल देंगे? बोले नहीं, सुविधा है। कब परिवार को सुविधाएं नहीं मिलती? तो भगवान ने सुविधा दी है कि अगर एक भक्त निकल गया और भगवान को प्राप्त हो गया, भगवान का साक्षात्कार कर लिया, तो 14 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की, 14 और 7 21 पीढ़ियां तर जाती है। पर हो तो भगवत प्राप्त। 2-4 माला घुमाने वालों के लिए भगवत प्राप्त हो गए। तो अगर उसके कुल में हो गया तो सतरत सातरत सा लोकांतार्यत, उतर जाता है, लोगों को उतार देता है। बड़ी बात होती है ना। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, शास्त्र कहते वो कुल पर सो कुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जे जन उपज विनीत। भगवान का विनय संपन्न भक्त जो पैदा हुआ भगवत सागर, वो कुल जगत पूज्य हो जाता है। अहोबत सुपचतो गरियान यज्ञ वर्तते नाम तुभ्यम। वो चाहे चांडाल क्यों ना हो, नीच स्वपच क्यों ना हो, अगर जिसकी जिह्वा पे भगवान का नाम आ गया और भगवान का निरंतर नाम जप कर रहा है, वो जगत पूज्य गरियान, वो जगत में सबसे श्रेष्ठ है। नाम प्रसंग कहत उपदेश जाया धर्म, धन्य सो देश, धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। नाम जप करने वाला बालक जिसके, तो वो देश धन्य, वो कुल धन्य, वो माता धन्य, वो पिता धन्य, धन्य धन्य हो जाते हैं। लेकिन असली भक्त भगवान का पैदा हो जिसके कुल में, उसके लिए लिखा हुआ है।